चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हमारे और आपके यानी भारत के लाखों परिवारों से जुड़ी है। जब भी हम तरक्की और आगे बढ़ने की बातें करते हैं ना, तो अक्सर एक बहुत ही बुनियादी चीज पीछे छूट जाती है। आज हम उसी पर फोकस करेंगे और यकीन मानिए, ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। जब एक लड़की घर से कदम बाहर रखती है तो उसे किस बात की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए? अपने बड़े सपनों की या फिर अपनी सेफ्टी की? सोचने वाली बात है ना? एक तरफ तो उसकी उड़ान और एम्बिशंस हैं और दूसरी तरफ वो डर जो साए की तरह हमेशा साथ चलता है। ये कितनी अजीब बात है कि आज भी जब एक बेटी अकेले घर लौट रही होती है तो माँ हर 10 मिनट में फोन करके पूछती है कहाँ पहुंची, या फिर किसी बहन को अपने ही घर तक सुरक्षित जाने के लिए भाई का इंतजार करना पड़ता है। आखिर इस डर की असली शक्ल क्या है? आइए इसे समझते हैं। इस पूरी सिचुएशन को करीब से समझने के लिए दिल्ली के पास रहने वाली 20 साल की स्टूडेंट अनन्या की कहानी देखते हैं। अनन्या एक बहुत ही साधारण परिवार से है। उसके पिता ऑटो चलाते हैं, माँ घरों में सिलाई का काम करती है। घर में पैसे की कमी जरूर है, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं है। अनन्या पढ़ने में बहुत तेज है और उसका सपना एक बड़ी अफसर बनने का है ताकि वो अपने पिता को आराम दे सके। लेकिन यहाँ सबसे भावुक करने वाली बात पता है क्या है? उसके पिता का अपनी बेटी के इतने बड़े सपने पर जवाब। वो बस इतना कहते हैं, बेटा तू बस सुरक्षित और खुश रह, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। हमारे देश में शायद एक लड़की का सेफ रहना ही आज सबसे बड़ा और मुश्किल सपना बन गया है। अब देखते हैं कि कैसे ये सुरक्षा रोजमर्रा की एक भयानक जंग बन जाती है। सड़कों पर होने वाली ये छेड़छाड़ अक्सर एक खास पैटर्न फॉलो करती है और अनन्या को कॉलेज जाते वक्त रोज यही झेलना पड़ता था। देखिए, ये सब अचानक नहीं होता। इसकी शुरुआत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है। पहला स्टेप, लगातार घूरना। फिर दूसरा स्टेप, देखकर हंसना या कमेंट पास करना, जैसे मैडम इतनी भी क्या जल्दी है, या अरे एक स्माइल तो कर दो। और इसके बाद आता है तीसरा और सबसे खौफनाक स्टेप, सीधा रास्ता रोक लेना। ये पैटर्न बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि कैसे एक आम सा रास्ता एक डरावने अनुभव में बदल जाता है और कैसे इन लोगों के हौसले बढ़ते चले जाते हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो अनन्या ने हिम्मत करके घर आकर अपनी माँ को ये बात बताई, और उसे जो जवाब मिला वो हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। बेटा, तुम अपना रास्ता बदल लो। सुनने में अजीब लगता है ना? गलती परेशान करने वालों की है, लेकिन अपना रास्ता, अपनी मंजिल लड़की को बदलनी पड़ रही है। ये एक लाइन पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है कि कैसे हमारा समाज विक्टिम्स को ही अपनी दुनिया छोटी करने और चुपचाप सहने की ट्रेनिंग देता है, बजाय इसके कि वो अपराधियों का गिरेबान पकड़े। और इसी डर ने वक्त के साथ अनन्या को अंदर से कितना बदल दिया, ये देखना सच में दिल तोड़ने वाला है। बचपन में जो लड़की फुल ऑफ लाइफ और एम्बिशियस थी, कॉलेज आते आते वो एक डरी सहमी कम्यूटर बन गई। वो लड़की जो कभी खुलकर हंसती थी, अब हर वक्त एक खौफ में रहने लगी। उसने अचानक से ढीले ढाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए, रास्ते में फेक कॉल पर बात करने की एक्टिंग करने लगी और रात होने से पहले बस किसी तरह भागकर घर पहुंचने की कोशिश में रहने लगी। समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ कपड़ों या रूटीन का बदलाव नहीं था, ये एक इंसान के कॉन्फिडेंस का पूरी तरह से टूट जाना था। ये खौफ कितना गहरा और इनविजिबल होता है, ये तब पता चला जब कॉलेज में अनन्या के दोस्त आर्यन ने उससे उसकी इस खामोशी की वजह पूछी। अनन्या अचानक से रो पड़ी और उसने जो कहा वो बहुत गहरी बात थी। उसने कहा, तुम लड़के इस बात को कभी नहीं समझोगे। हर दिन ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे हर नज़र से डर लगता है। ये सच में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये उस अदृश्य डर को सामने लाता है जिसे महिलाएं हर पल अपने साथ लेकर चलती हैं और जिसे हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते। आर्यन भी उस दिन पहली बार एकदम सुन रह गया था, क्योंकि उसने कभी इस डर को महसूस ही नहीं किया था। अब चलते हैं उस रात की तरफ जिसने इस कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला दिया। कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। अनन्या ने वहां स्पीच दी थी और वो काफी खुश थी। उसे लगा कि शायद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो रहा है। फंक्शन रात को खत्म हुआ। उसके पिता ने फोन करके वही बात दोहराई जो हर पिता मजबूरी में कहता है, बेटा ध्यान से आना। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और तभी अचानक पीछे से एक बाइक की आवाज आई और वही लड़के वहां पहुंच गए। जरा सोच कर देखिए, एक अकेली लड़की के लिए रात के वक्त ऐसी खाली और सुनसान सड़क सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। जब उन लड़कों ने बाइक आगे लगाकर उसका रास्ता रोका तो उनमें से एक ने बड़ी बेशर्मी से कहा, इतना डर क्यों रही हो, हम तो बस दोस्ती करना चाहते हैं।
उस पल अनन्या का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो पुलिस का नंबर तक डायल नहीं कर पाई। डर कैसे एक इंसान को अंदर से पैरालाइज कर देता है, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और ये जो हम तो बस दोस्ती करना चाहते वाला एक्सक्यूज है ना, ये बहुत ही कॉमन और डराने वाला है। न जाने कितनी लड़कियां रोज इस बहाने के पीछे का खौफ झेलती हैं। लेकिन शुक्र है, उस रात कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा अक्सर होता आया है। उसी वक्त एक कार वहां रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग सज्जन बाहर निकले और उन्होंने जोर से चिल्लाकर उन लड़कों को वहां से भगा दिया। अनन्या सड़क पर बैठी बस रोए जा रही थी। तब उन बुजुर्ग ने उसे एक बहुत ही जरूरी बात याद दिलाई। बेटा, डरना मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उस वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में हमारा समाज इस बात को मानता है कि ऐसे मामलों में लड़की की कोई गलती नहीं होती? इस सवाल का असली जवाब तो अगले ही दिन मिल गया, जब अनन्या ने इस मामले की पुलिस कंप्लेंट करने का फैसला किया। रिश्तेदारों के रिएक्शंस बिल्कुल हैरान करने वाले थे। सब कहने लगे, अरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा, आगे चलकर इसकी शादी कैसे होगी, और ये इतनी रात को बाहर करके आ रही थी। ये सारे सवाल उस जहरीले विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर को दिखाते हैं जो हमारे समाज की रग रग में बसा है। सबसे क्रूर बात देखिए, सारे के सारे सवाल उस लड़की से पूछे जा रहे हैं। उन अपराधियों से या उनकी परवरिश से किसी को कोई शिकायत नहीं है। अगर हम अनन्या के उस छोटे से कमरे से बाहर निकलकर पूरे समाज के रिएक्शन पर नजर डालें तो एक और कड़वा सच सामने आता है। जब भी ऐसी कोई घटना न्यूज़ में आती है तो एक फिक्स साइकिल शुरू हो जाती है। एक नया क्राइम होता है, सोशल मीडिया पर कुछ दिन भयानक गुस्सा दिखता है, कैंडल मार्च निकलते हैं, हैशटैग ट्रेंड करते हैं, और फिर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लोग सब भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, उन परिवारों का क्या जो अपनी बेटियों को हमेशा के लिए खो देते हैं या उन्हें रोज खौफ में जीते हुए देखते हैं? उनका ये दर्द कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इन सब के बावजूद अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर करेगी। शुरुआत में तो लोगों ने उसका मजाक ही उड़ाया, कहा कि इसे बस अटेंशन चाहिए। लेकिन फिर जो हुआ वो सच में अनबिलीवेबल था। अचानक से एक बहुत बड़ी लहर आ गई। हजारों लड़कियों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू कर दिए। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं तो डर के मारे कभी शिकायत ही नहीं कर पाई। मैं रोज ये सब चुपचाप सहती हूँ। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये सिर्फ एक अनन्या की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम का फेलियर है जिसे लाखों लड़कियां हर दिन खामोशी से झेल रही हैं। इस प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अपने समाज के इस डबल स्टैंडर्ड को समझना ही होगा। एक तरफ देखिए, वो सब है जो हम अपनी लड़कियों को सिखाते आ रहे हैं। मार्शल आर्ट सीख लो, बैग में पेपर स्प्रे रखो, शाम होने से पहले घर लौट आओ। हम उन्हें लगातार खुद को बचाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हमें लड़कों को क्या सिखाने की जरूरत है? उन्हें सम्मान करना सिखाना, कंसेंट यानी सहमति का असली मतलब समझाना, और ये बताना कि सच्ची मर्दानगी किसी को डराने में नहीं बल्कि उसे सेफ फील कराने में है। जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि विमेन सेफ्टी सिर्फ कोई सोशल मीडिया का कैंपेन नहीं है जिस पर 2 दिन बाद की और भूल गए। ये एक डेली क्राइसिस है जो पूरे के पूरे परिवारों को अंदर से खोखला कर देता है। जब एक लड़की बाहर डरती है ना, तो घर में बैठी एक माँ की रातों की नींद उड़ जाती है, एक पिता हर फोन कॉल पर घबरा जाता है, और एक भाई लगातार टेंशन में रहता है। और सिर्फ इसी एक डर की वजह से न जाने कितनी लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, अपने करियर से समझौता करना पड़ता है। आप ही बताइए, जब देश की बेटियों को ही पीछे धकेला जा रहा हो तो ये देश आगे कैसे बढ़ सकता है? और अब हम अपने इस एनालिसिस के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ। जब एक लड़की रात को अपने घर लौटे तो उसके हाथों में डर होना चाहिए या उसके सपने? इस बारे में गंभीरता से जरूर सोचेगा, क्योंकि ये सिर्फ अनन्या की कहानी नहीं है, ये इस देश की करोड़ों बेटियों की हकीकत है। और समाज में असली बदलाव तभी आएगा जब हम इस सवाल का सही जवाब ढूंढेंगे और उस पर अमल करेंगे। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विषय के साथ।